डॉलर छाप रहा है भारत और अमेरिका मुंह ताकते रह जा रहा है। दोस्तों, भारत भले ही कुछ मामलों में अभी पीछे है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत गर्व महसूस होगा कि जिस क्षेत्र में भारत एक बार घुस जाता है, उस क्षेत्र में सबको पछाड़कर सबसे आगे पहुंच जाता है। फिर उसे कोई हिला भी नहीं सकता। भारत कुछ ऐसे क्षेत्रों में मोटी कमाई कर रहा है जो खुद भारत को भी इंपोर्ट करने पड़ते थे। इंपोर्टेड माल को अलग अलग प्रोडक्ट्स में बदलकर भारत डॉलर छापे जा रहा है और अमेरिका है कि महंगाई की मार झेल रहा है और बस मुंह ताक रहा है। ऐसे प्रोडक्ट दूसरे देशों को बेचकर भारत कमाई कर रहा है जिनके कई देशों में तो प्लांट्स भी नहीं है। भारत कुछ चीजों के प्रोडक्शन में दुनिया के कुछ लार्जेस्ट रैंक को अपने नाम किए बैठा है और आपको भारतवासी होकर इस बात की खबर तक नहीं होगी। ये तो बहुत गलत बात है दोस्तों। चलिए आपको बताते हैं ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके दम पर भारत आज की तारीख में डॉलर लूट के ले जा रहा है और अमेरिका जैसा देश बस ताके जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में। ये तो सभी को मालूम है कि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 82% ऑयल इंपोर्ट करता है। केवल 18 से 20% ऑयल ही भारत में प्रोड्यूस होता है, लेकिन साथ साथ भारत इस ऑयल से प्रोडक्ट बनाकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर देता है। भारत में ऐसे प्लांट भी हैं कि चाहे कितना भी खराब क्रूड ऑयल यहाँ लाया जाए, यह प्लांट उसे भी रिफाइन करके यूजफुल बना देते हैं। भारत में 2021 से 2022 फिजिकल ईयर में 119 बिलियन डॉलर तेल का इंपोर्ट करके भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब आप सोचेंगे कि हम तो कमाई की खबर सुनने आए थे, आपने तो खर्चे सुना डाले। तो भाई, कमाई की खबर भी दे देते हैं। इसी सेम फिजिकल ईयर में 82 अरब तेल का भारत ने एक्सपोर्ट भी कर डाला। भारत की सबसे बड़ी ताकत है भारत की ऑयल रिफाइनरी कंपनीज। भारत सबसे ज्यादा ऑयल रिफाइन करने वाली कंट्रीज में से एक है दोस्तों। आपको मालूम ना हो तो आपको बता दें, भारत दूसरे देशों से खराब क्वालिटी का तेल खरीदता है, लेकिन उसे रिफाइन करके उसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाकर उसे दूसरे देशों में बेच भी देता है और यहाँ से खूब डॉलर छापता है। जिन देशों में ऑयल निकलता है वो असल में क्रूड ऑयल होता है। उसे इस्तेमाल करने के लिए उसे रिफाइन करने की जरूरत होती है। कुछ देशों के पास ऑयल को रिफाइन करने की कैपेसिटी या तो है ही नहीं या बहुत कम है, लेकिन भारत इस मामले में बहुत आगे है। भारत में गुजरात के जामनगर इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स इस पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। शायद इसके बारे में आपको ना मालूम हो, यानी भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जो क्रूड ऑयल को रियल ऑयल में बदल देती है। इसे डिफेक्टो पेट्रोलियम हब ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है, एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसका भारत इकोनॉमी को स्टेबल रखने में सबसे बड़ा हाथ है। भारत के प्राइवेट सेक्टर में कंपनी हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर भी है। इसकी खासियत है कि ये घटिया से घटिया ऑयल से भी प्रोडक्ट निकाल सकती है और उसे एक्सपोर्ट भी करती है। भारत के टोटल एक्सपोर्ट में 20% से भी ज़्यादा इसका योगदान है। भारत में बने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और केमिकल का ओएनजीसी और ऑयल इंडियन का भी इसमें अच्छा योगदान रहता है। दोस्तों, क्रूड ऑयल से कई प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे डीजल, गैसोलीन, ट्राइबेन फ्यूल, जेट फ्यूल, एलपीजी, हीटिंग ऑयल, केरोसिन आदि। कई तरह के केमिकल्स भी क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं और इसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। भारत से ये केमिकल इंडोनेशिया, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, कांगो, फ्रांस, अमेरिका और चीन जैसे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, ये तो हुई बात ऑयल प्रोडक्ट्स की, लेकिन इसके अलावा भारत स्टील प्रोडक्ट से भी अच्छी कमाई करता है। आपको ये जानकर बड़ा फक्र महसूस होगा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। हर साल भारत 120 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करता है। स्टील इस समय दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को और बहुत सारे व्यापारों का रॉ मटेरियल है स्टील, और विश्व में केवल 64 देश ही स्टील प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से दूसरे नंबर पर है भारत। दोस्तों, भारत के डॉलर छापने में सबसे बड़ा हाथ है पेट्रोलियम का, स्टील का और साथ ही जूट इंडस्ट्रीज का। भारत जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। दुनिया में जूट की डिमांड बहुत है, लेकिन बहुत कम देश ही इस डिमांड को पूरा कर पाते हैं। भारत दुनिया में रॉ जूट की डिमांड को पूरा करने में 50% योगदान देता है, यानी कि जिन इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल जूट है उन्हें भारत की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ग्लोबली भारत की भागीदारी 50% है इस मार्केट में। भारत इससे ज़्यादा रॉ जूट भी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन खुद के जूट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी भारत को जूट की जरूरत है। इसके लिए भी भारत में बहुत बड़े सेक्टर्स हैं। ग्लोबली जितने भी जूट गुड प्रोड्यूस होते हैं उनमें 40% अकेले भागीदारी भारत की है।
भारत के अलावा बांग्लादेश, चाइना, थाईलैंड जूट के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। दोस्तों, भारत जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है। जूट का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बांग्लादेश है। बांग्लादेश की मिट्टी की वजह से वहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, लेकिन ये देश उतना बड़ा नहीं है। यहाँ जूट की डोमेस्टिक डिमांड कम है, इसलिए ये ज्यादातर जूट को एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन भारत की डोमेस्टिक डिमांड ज्यादा होने के कारण भारत एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, जूट के मामले में तो भारत सीधे डॉलर्स में कमाई करता है। कैसे? वो ऐसे, दुनिया में जूट की सबसे ज्यादा डिमांड जर्मनी में है और उसके बाद अमेरिका में, यानी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा कंज्यूमर है और वो सबसे ज्यादा जूट इंडिया से ही खरीदता है। भारत यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, जापान और टर्की को जूट एक्सपोर्ट करता है। इस मामले में अमेरिका चाहकर भी भारत को पीछे नहीं छोड़ सकता, बल्कि भारत इस मामले में पीछे रह जाता है तो उससे यूएस को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, भारत सबसे ज्यादा डॉलर जहाँ से छाप रहा है वो है ऑयल प्रोडक्ट, स्टील और जूट। दोस्तों, भारत के लिए कितने गर्व की बात है कि भारत इतने सारे एक्सपोर्ट सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। अपनी रैंक को मेंटेन करना भी आसान नहीं है, लेकिन भारत ने अपनी रैंक को लंबे समय से मेंटेन भी रखा है। तो बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत अगले साल वर्ल्ड की टॉप 4 लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स भी बन जाएगा? आपको भारत की उपलब्धियां जानकर कैसा लगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप वाकई ही भारत की इन अचीवमेंट में प्राउड फील करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।